शुरू होने जा रहा है दिल्ली का सबसे बड़ा मुकदमा, महिला अदालत। लेकिन उससे पहले आइए महिलाओं की आप बीती सुनते हैं। ऑन रोड चलते हो तो डर लगता है ये कोई टच करेगा, कोई इधर से और वो सब हादसे हाथ दिल्ली की लड़की के साथ हुए हैं कहीं ना कहीं। दिल्ली में सफोकेटिंग लगता था एज अ गर्ल, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सेफ नहीं लगता था। मुझे लगता था अगर मुझे यहाँ गाड़ी और मोबाइल और ड्राइवर के साथ ही रहना है तो यार ये क्या जिंदगी हुई। नहीं, इट इज़ अनसेफ। 8-9 बजे के बाद है वो जगह आइसोलेटेड। In Delhi, I'm waiting for a bus and nothing's coming, getting really dark. And then a car stops and there were like some 6 guys, they get down and then somebody called me some name, like some cat call started. Somebody threw a small stone and moved away a little bit more on my hand and he unzipped his pants and I guess wanted me to do whatever. Stepping out in the night, one has to think twice. If you're on your own, कोई मेरे साइड से ऐसे मुझे टच करते हुए मेरे हाथ को चला गया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा मेरी स्किन बर्न कर रही है, मैं जल रही हूँ। जैसे मैं शुरू में जब आई थी तब मुझे सबने मना किया कि आप दिल्ली मत मूवो, आप कहीं और चले जाओ पर दिल्ली मत मूवो। मेरे एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं तुझे बॉम्बे में जॉब दिला देता हूँ पर तू दिल्ली मत मूवो, बस क्योंकि उनको सेफ्टी का कंसर्न। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरेबल है दिल्ली का। बाइक पे 2 लड़के आ रहे थे और पीछे वाला लड़का बिल्कुल क्लोज आके मेरे को बोल के गया कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। बाहर अनसेफ होता है, फील लाइक रात को अगर अकेले जा रहे हैं तो इट डजंट फील सेफ। बाहर जाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में नहीं जाती। पेरेंट्स भी नहीं यूजुअली अलाउ करते लेट नाइट। बाहर दिल्ली में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड पे रहता है कि बाहर सेफ नहीं है, तो मतलब दोस्तों के साथ जाए तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब रात को 10-11 बजे के आसपास, बट अकेले तो प्रेफरेबल है ही नहीं दिल्ली। वहीं दिल्ली के कैमरे में कैद हुई कुछ गंभीर घटनाएं देखिए। दिल्ली की इस कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? महिलाओं को छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की मंचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। इन लोगों ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहाँ एक 34 साल की महिला के साथ गैंग रेप किया गया। 3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 8 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील ने 21 साल की एक महिला का कोर्ट के अपने चेंबर में बलात्कार कर दिया मात्र 10 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया मात्र 9 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली ना केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। महिला अदालत में आज के आरोपी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ये भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन पर दिल्ली की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है। महिला अदालत में आज अमित शाह से दिल्ली की महिलाएं अपने सवाल करेंगी। आज इस अदालत की जज है दिल्ली की जनता। आरोपों के बाद दिल्ली की जनता अमित शाह पर अपना फैसला सुनाएगी। मैं घर से नहीं निकलती 9 बजे का क्योंकि मेरे को अनसेफ होता है। 4-5 लड़के पीछे से आए और मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करा, उन्होंने मेरी चेन छीन ली गले से। महिला अदालत में अमित शाह पर पहला आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर वे दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं।
अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 41% की वृद्धि। दिल्ली में रोजाना 3-4 महिलाएं हो रही बलात्कार का शिकार। 95% महिलाएं दिल्ली में असुरक्षित महसूस करती हैं। पॉक्सो मामलों में भी टॉप 5 शहरों में से एक। ऐसे हालातों में भी आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, क्यों नहीं विषय सदन का लॉ एंड ऑर्डर अब कहते हैं सदन का। आप बोलिए, दोबारा बोलिए। ये विजेंद्र जी जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड कर लिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सदन का विषय नहीं है। क्या वाकई क्राइम कोई मुद्दा नहीं है? जब हमें 12-1 बजे निकलना हो तो सच बताती हूँ, पुलिस वाले ऐसे आके कहते हैं कि आप घर में चले जाइए वरना आप बाद में ये कहेंगे कि रेप होता है। अमित शाह पर दूसरा आरोप है कि वह एक गैर जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। जब दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध की घटनाएं हो रही थीं, वे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सभाएं कर रहे थे। ऐसे हालातों में जब दिल्ली को गृह मंत्री की जरूरत है, उन्हें दिल्ली की जनता के बीच मौजूद रहना जरूरी है या दिल्ली से बाहर रहकर राजनीति में लगे रहना। जो मॉल्स में लड़कियां काम करती हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जिनको वापस आना होता है लेट 9:30, 10:30, 11 o'clock जब तक मॉल बंद नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। महिला अदालत में अमित शाह पर तीसरा आरोप है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों को ये रेवड़ी कहते हैं। ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। मैं मानता कि इन योजनाओं में गंभीरता होती है अगर आप ये जो 200 यूनिट बिजली जो है 5 साल पहले फ्री करते, या बसें महिलाओं के लिए 5 साल पहले फ्री करते। केजरीवाल और एनी अदर पर्सन अनाउंसेस दैट आई विल गिव फ्री दिस, फ्री दैट, फ्री दैट। महिला अदालत में अमित शाह पर चौथा आरोप है कि इनकी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं। आपको ये कहना चाहिए, आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, ये तमीज है आपकी? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? जैसे पिताजी ने सोनिया जी को इसी से संबंधित थी, वो भी इटली में थी, आज वो भारत की किसी सपना को अपना बना रहे हैं, तो जैसे सोनिया जी को उन्होंने अपनाया वैसे सपना को भी ये अपना बना ले। और राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। महिलाओं का अधिकार है, उनकी सुरक्षा और सम्मान। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये हमारे समाज की बुनियाद है। बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कौन सी बच रही है आजकल? अगर मेरी भी बेटी जाएगी तो मैं भी, मेरा दिल डरेगा कि ये रास्ते में वापस आएगी कि नहीं आएगी। हम बेटियों को बाजार भेजने से भी डरते हैं। महिला अदालत में अमित शाह पर 4 आरोप लगाए गए। अमित शाह ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब फैसला दिल्ली की जनता का है, उन्हें कैसी दिल्ली चाहिए, सुरक्षित या असुरक्षित।